हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 9th क्लास का सिलेबस, जिसमें हम सिस्टमेटिकली चलेंगे। हर चैप्टर का सबसे पहले बेसिक, फिर उसके बाद उसके एनसीईआरटी क्वेश्चंस, फिर उसके बाद उसके एमसीक्यूज एंड केस स्टडी। ठीक है, बिल्कुल उस हिसाब से जैसा कि पैटर्न है उस हिसाब से चलेंगे। तो आज से हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम। ठीक है, नंबर सिस्टम का आज एक इंट्रोडक्शन पार्ट होगा। ठीक है, फिर उसके बाद आगे बाकी जो है आगे के मैं छोटे छोटे वीडियोस में आपको कवर कर दूंगी। ठीक है, तो हम क्या क्या पॉइंट कवर करेंगे हम नंबर सिस्टम चैप्टर में, वो है सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू रियल नंबर। इंट्रोडक्शन टू रियल नंबर, रियल नंबर के अंदर जो भी सारे नंबर्स आते हैं, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रेशनल नंबर, इरेशनल, इनके बारे में एक बहुत डीपली और बहुत अच्छे से समझा के मैंने वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ। तो वो वीडियो 10 तारीख को अपलोड हुआ था, तो उस वीडियो में आप देख सकते हैं। बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है उसमें हर चीज को। तो वो उसका मैं अपने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी, तो आप लोग उसे देख सकते हो। उसके बाद सेकंड पॉइंट है रियल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सप्रेशन। रियल नंबर के डेसिमल एक्सप्रेशन, डेसिमल के अंदर हमारे कौन कौन से पॉइंट आते हैं। डेसिमल के अंदर हमारे 3 टाइप के एक्सप्रेशन आते हैं। फर्स्ट, टर्मिनेटिंग नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर एंड नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर। तो इन तीनों को हम अच्छे से डीपली पढ़ेंगे हम हमारे इस पार्ट में, डेसिमल एक्सपेंशन में। उसके बाद रिप्रेजेंट द रियल नंबर ऑन नंबर लाइन। जो रियल नंबर्स होते हैं उन्हें नंबर लाइन, अब ये हमने बचपन में भी कर रखा है, बिल्कुल आपके माइंड में बिल्कुल सही आ रहा है कि हम बचपन में कर चुके हैं रियल नंबर के ऊपर फ्रैक्शंस को, रेशनल नंबर को शो करना। लेकिन यहाँ पे हम इस चैप्टर में हम क्या करेंगे, √2, √3, √5 इनको नंबर लाइन के ऊपर शो करना, एंड √3.5, √9.3 डेसिमल के जो नंबर्स होते हैं इनको नंबर लाइन के ऊपर एक्सप्रेस करना। तो वो हम इसमें करेंगे। ठीक है, वो भी मैं आगे वाली वीडियोस में आपको बताऊंगी। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है ऑपरेशन ऑन नंबर लाइन। ऑपरेशन कौन से होते हैं? बिल्कुल बेटा, जो आप पढ़ते आ रहे हो ऑपरेशन वही होते हैं जो आपके दिमाग में आ रहे हैं। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ये बिल्कुल 4 ऑपरेशंस होते हैं जो हम करते हैं। तो यहाँ पे हम बिल्कुल बेटा आपके दिमाग में यही आ रहा होगा, मैम आप क्या हमें एडिशन सब्ट्रैक्शन सिखाओगे? नहीं बेटा, मैं जो आप बचपन से एडिशन सब्ट्रैक्शन करते आ रहे हो वो एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं करेंगे। यहाँ हम एडिशन सब्ट्रैक्शन सीखेंगे इरेशनल नंबर की, यानी कि रूट वाले नंबर की। √2 वाले नंबर मतलब √2+3, इसे अगर आपको ऐड करना है आगे √5+7, इस टाइप के नंबर्स को हम ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना, ये सब सीखेंगे हम यहाँ पे। ठीक है, और साथ में हम रूट्स को कैसे सॉल्व किया जाता है ये चीज भी इसमें सीखेंगे। और एक चीज और, इसमें एक ऑपरेशन और आएगा, वो आएगा रेशनलाइजेशन। रेशनलाइजेशन, ये जो ऑपरेशंस आएंगे ये आपके छोटे क्वेश्चंस में 1 मार्क्स के 2 मार्क्स के क्वेश्चंस में आएंगे। लेकिन रेशनलाइजेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये हमें जरूर कवर करना है और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 9th क्लास का। तो इसमें हम क्या करेंगे, रेशनलाइजेशन में एक्चुअली होता क्या है, रेशनलाइजेशन में होता है कि डिनोमिनेटर के अंदर रूट नहीं छोड़ना होता। डिनोमिनेटर के अंदर रूट हमें नहीं छोड़ना है, तो उसे कैसे सॉल्व किया जाए वो हम सीखेंगे रेशनलाइजेशन। ओके, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट फॉर द रियल नंबर्स। एक्सपोनेंट याद आया, 8th क्लास में पढ़ा था, एक्सपोनेंट एंड पावर। बिल्कुल बिल्कुल, एक्सपोनेंट एंड पावर्स में हमने जो पावर से रिलेटेड आइडेंटिटीज की थी वही आइडेंटिटीज हमें यहाँ पे सॉल्व करनी है। आपके एक छोटी सी एक्सरसाइज आएगी इसके ऊपर, और उसके ऊपर आपके छोटे छोटे क्वेश्चंस भी बन जाते हैं। जैसे कि आपने उसमें किया था a की m इंटू a की n, यानी अगर बेस सेम है पावर अलग है तो हम पावर्स को ऐड कर देते हैं। ये आइडेंटिटी आपने की होगी। ठीक है, आपने 125 की पावर 1/3 है, इसे सॉल्व करना।
तो इस टाइप के क्वेश्चंस हमारे इसमें आएंगे, बिल्कुल छोटी सी एक्सरसाइज है, उसे हम कवर करेंगे। ठीक है, तो जैसा कि हमने इंट्रोडक्शन पहले पढ़ ली, तो उसका एक टॉपिक जो लिया है डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, डेसिमल एक्सपेंशन मैंने पहले ही बता दिया कि डेसिमल में मतलब 3 टाइप के डेसिमल नंबर होते हैं, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। ठीक है, तो यही है, जो डेसिमल नंबर्स होते हैं वो 2 पार्ट में टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेट में कन्वर्ट होते हैं। अब ये टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेट क्या होते हैं? टर्मिनेटिंग यानी कि जो टर्मिनेट हो जाए, यानी कि जब हम किसी भी रेशनल नंबर को या किसी भी फ्रैक्शन को हम डेसिमल में कन्वर्ट करें तो वो पूरी तरह से चला जाए, उसका रिमाइंडर 0 आ जाए, पूरी तरह से टर्मिनेट हो जाए। फॉर एग्जाम्पल हम एक नंबर लेते हैं, मान लो 2/5 है। ठीक है, इस नंबर को हमें कन्वर्ट करना है डेसिमल में, तो हम इसे कैसे करेंगे कन्वर्ट? ऑलवेज न्यूमरेटर को अंदर रखा जाता है, डिनोमिनेटर को बाहर रखा जाता है। तो ये 5 के टेबल में नहीं आ रहा, हमने डेसिमल लिया, 0 4 20, तो ये आपका डेसिमल क्या आ गया है? 0 आ गया है। आपका जो रिमाइंडर है इसमें 0 आ गया है। जब रिमाइंडर 0 आ गया तो दैट मीन क्या हुआ ये? तो क्या हुआ, ये टर्मिनेट हो गया, पूरी तरह से खत्म हो गया। ठीक है, कोई एक और एग्जांपल लेते हैं, हम ले लेते हैं 1/8 ले लिया, मान लो हमने 1/8 ले लिया। 1/8 यानी 1/8। अब हमने इसे डेसिमल लिया 10, ये जाएगा 1 पे 8, 2 रिमाइंडर, फिर एक 0 अपने आप आती आती है, ये जाएगा 8 2 16 पे 4, फिर एक 0 अपने आप 40, 8 5 40, यानी कि यहाँ पे भी हमारा रिमाइंडर 0 आ गया है, पूरी तरह से जो है नंबर जो है पूरी तरह से टर्मिनेट हो गया। तो ये क्या है? टर्मिनेटिंग नंबर। जो टर्मिनेटिंग नंबर है ये क्या है? रेशनल नंबर में हम आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका ये 0.125 है, इसे अगर हम करना चाहें तो हम कैसे करेंगे? हमें पता है डेसिमल नंबर को जब भी फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं तो हम क्या करते हैं, नीचे 1 लगा के डेसिमल के बाद जितने डिजिट हैं उतनी हम नीचे जीरोस लगा देते हैं, तो ये आपका हो जाएगा में कन्वर्ट। अब आप इसे आगे काट भी सकते हो, काटोगे तो आपके पास वही 1/8 ही आ जाएगा। 5 के टेबल में काट देते हैं, 25, 5 2 10, फिर 5 के टेबल में जाएगा 5 4 20, फिर 5 के टेबल में जाएगा 8, दिस इज इक्वल टू। तो जो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है वो क्या होते हैं? उन रेशनल नंबर होते हैं, उन्हें हम रेशनल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो रेशनल नंबर में आते हैं। उसके बाद आपका दूसरा आ जाता है नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग यानी कि जिनका रिमाइंडर 0 नहीं आता, वो चाहे जितने नंबर तक चलता जाए एट लास्ट तक उसका रिमाइंडर कभी 0 नहीं आता। या तो उसका आगे रिपीट हो जाएगा या नहीं रिपीट होगा। रिपीट होने का मतलब जैसे कि हम देखते हैं 0.333333 सेम आपका आता जाए तो ये रिपीटिंग होता है, या अलग अलग आता जाए तो नॉन रिपीटिंग होता है। तो वही है नॉन टर्मिनेट, आगे इन 2 पार्ट्स में कन्वर्ट हो जाता है, 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, रिकरिंग एंड नॉन रिकरिंग। रिकरिंग का मतलब वही है रिपीटिंग, इसे हम रिपीटिंग भी बोलते हैं। ठीक है, तो यानी कि नॉन टर्मिनेट रिपीटिंग नंबर, यानी जिसमें क्या है, सेम रिमाइंडर बाद में दोबारा आ जाए, सेम चीज चलती जाए, वो होते हैं रिपीटिंग। फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं 1/3। 1/3 एक रेशनल नंबर है, इसे हम कन्वर्ट करते हैं डेसिमल एक्सप्रेशन में 1 3 0 पॉइंट, सॉरी, तो ये जाएगा 9, फिर 1 आ गया 0 9, फिर 1 आ गया 0। आप देख रहे हो इसमें ये 3 सेम रिपीट होता जा रहा है, रिमाइंडर सेम आ रहा है, तो इसे बोलते हैं रिपीटिंग नंबर। ठीक है, तो ये क्या होगा, जो रिपीटिंग नंबर होता है इस तरह से आपका कोई और भी आ सकता है, मान लो 2.57575757 इस तरह से आता जा रहा है, इसे हम
क्या है, ऊपर बार लगा के भी शो कर देते हैं। इस बार का मतलब यही होता है कि ये नंबर बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, जितने नंबर के ऊपर बार होगा वही नंबर रिपीट होगा। अगर आपके पास 2.57 ऐसे हो तो इसका मतलब ओनली 7 रिपीट हो रहा है, तो रिपीटिंग नंबर आ रहा है। तो ये क्या होते हैं, नॉन टर्मिनेट रिपीटिंग। तो इन्हें भी हम रेशनल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। वो मेरे आगे वाले वीडियो में आप देखोगे कि इन्हें कैसे कन्वर्ट, वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी 9th क्लास का, जो कि आने के चांसेस रहते हैं। तो वो मेरे आगे वाले वीडियोस में मैं आपको करवाऊंगी। तो ये भी रेशनल नंबर है। रेशनल, मैंने जो रियल नंबर का वीडियो जिसका लिंक मैंने अभी डिस्क्रिप्शन में डाला है, उसमें भी क्या कहते हैं ये रेशनल नंबर कौन से होते हैं उसमें ये चीज बताई है। ठीक है, तो बाकी यहाँ पे ये दोनों रेशनल नंबर होते हैं। ठीक, अब लास्ट जो हमारा बच गया है नॉन टर्मिनेट नॉन रिकरिंग, ये नंबर होता है इरेशनल। ये कैसा होता है, जैसे कि मान लो हमने 1/7 है, अब इसे हमने ले लिया 17 7 3 34 पे 28, ये आ गया 2 2 0, ये आ जाएगा 2 पे 14, फिर आ गया 6। ये देखो यहाँ पे अब ये क्या नंबर क्या है, रिपीट नहीं होगा। वैसे ये कुछ नंबर्स के बाद ये रिपीट हो जाएगा, लेकिन जब तक ये रिपीट नहीं होता, कुछ ऐसे नंबर्स होते हैं, सॉरी पहले हम इसे कंप्लीट कर लेते हैं। 4 0 5 पे 35 5 0 7 49, ये यहाँ पे आप देख रहे हो ये स्टार्टिंग वाला नंबर दोबारा आ गया। अब हम जब इसे चलाएंगे तो ये सारे डिजिट दोबारा आ जाएंगे, तो ये भी रिपीटिंग है। लेकिन जब कोई नंबर इतने चलने के बाद, नंबर चलने के बाद भी रिपीट नहीं होता, ये आप देख रहे हो 1 2 3 4 5 6, 6 डिजिट के बाद, क्योंकि 1/7 था, जितना आता है 1 अपॉन यूनिट फ्रैक्शन के अंदर जितना डिनोमिनेटर होता है उससे एक डिजिट कम कर दो, उतने डिजिट के बाद वो नंबर रिपीट हो जाना चाहिए। अगर वो नहीं होता वो नॉन टर्मिनेट नॉन रिपीटिंग नंबर होता है। और ज्यादातर ऐसे नंबर कैसे होते हैं, 0.10 100 100, ज्यादातर ऐसे नंबर होते हैं। 2.250 500 5000, यानी कि ये देखो आप 50 के बाद अगर 5050 आ जाता तो 50 रिपीट हो जाता, लेकिन उसके बाद एक और जीरो आ गई, तो ना तो ये खत्म हो रहा है और ना ही ये रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो ये होते हैं नॉन टर्मिनेट नॉन रिकरिंग या नॉन रिपीटिंग नंबर, जो कि होते हैं इरेशनल नंबर। ये रेशनल नंबर, हम इन्हें रेशनल नंबर में कन्वर्ट नहीं कर सकते, इसलिए इन्हें बोलते हैं इरेशनल नंबर। ठीक है, इन्हें हम रेशनल नंबर में कन्वर्ट नहीं कर पाते। ठीक है, तो ये था जो डेसिमल एक्सपेंशन है पूरा हमारा टॉपिक। ठीक है, आगे वाले वीडियोस में मैं बाकी टॉपिक नंबर सिस्टम के कवर करूंगी। ओके।